दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसीना क्लास 8 परमी संख्याएं, जो कि हमारा चैप्टर 1 है, इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है, ये लिखना है। यानी कि कौन सा गुण का ये जो है वह प्रदर्शित करता है, ये जो है वो हमको लिखना है। ठीक है, तो चलिए, ये जो है वो हम इनसे पिछले क्वेश्चन हम बनाए थे सभी, यानी कि इसे हम जो है वो यानी कि 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन हम बनाए थे, उसी का जो है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हम जो है वो पहले कर्म विनिमय नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कर्म 2 नंबर में पढ़े थे, कर्म विनिमय नियम। कर्म विनिमय नियम, ये वहाँ पे हम आपको क्या बताए थे? कर्म विनिमय नियम यानी कि कर्म को उल्टा करके लिख देना, अर्थात ये a + b = b + a। यही जो है वो हमारा कौन सा नियम होता है? ये हमारा कर्म विनिमय नियम कहलाता है। और जो है वो हम क्या पढ़े थे? तो सहचार्य गुण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो सहचार्य नियम पढ़े थे, या फिर गुण कह सकते, दोनों बतवा बराबर है। यानी कि हम पढ़े थे सहचार्य गुण पढ़े थे, सहचार्य गुण पढ़े थे, या फिर नियम पढ़े थे, ये कहिए या फिर सहचार्य गुण कहिए, दोनों बात बराबर होता है। तो ये हम पढ़े थे a + b + c = a + a b + c। ये नियम होता है, सहचार्य नियम होता है। यानी कि ए बी को जोड़ दीजिए, फिर सी को जोड़ दीजिए, या फिर जो है वो आप ए को रहने दीजिए, बी सी को जोड़ दीजिए और फिर ए को जोड़ दीजिए, दोनों का बात एक ही होता है। इसी गुण का जो है वो प्रयोग करके इसमें जो है वो लिख देना है। जैसे देखिए, हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 3/7 + -5/8 = -5/8 + 3/7। यानी कि इसका कर्म क्या है? कर्म का जो है वो उल्टा करके लिख दिया है। ये हमारा कौन सा नियम कहलाएगा दोस्तों? ये जो है वो हमारा, ये आपको हम बता दें, ये जो है वो हम यानी कि आपको हम बता दें कि ये जो है वो हमारा प्लस में है, तो ये जोड़ का कर्म विनिमय नियम कहलाएगा। ठीक है, अगर गुणाम रहेगा तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जोड़ का, ये भी और अच्छा रहेगा। जोड़ यहाँ पे लिख दीजिएगा, जोड़ का और अच्छा रहेगा। यहाँ पे जोड़ का लिख दीजिएगा। जोड़, ये देखिए, गुना में भी होता है, जोड़ में भी होता है। गुना में होता है a × b = b × a, तो गुना वाला हो जाएगा। यहाँ पे हम जोड़े हैं तो जोड़ का हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है वो लिख देना है सिर्फ। ये जो हमारा कौन सा नियम है? ये हमारा है जोड़ का कर्म विनिमय नियम, जोड़ का कर्म विनिमय नियम, विनिमय नियम। या फिर गुण भी कह सकते हैं, गुण दिया हुआ है तो गुण ही दे दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, गुण दे दीजिए। अब देखिए, ये जो है वो हमारा सहचार्य नियम है। देखिए, a + b + c, यानी कि bc को बाद में जोड़ दिया, अब यहाँ पे ab को जोड़ दिया, यानी कि हमारा जोड़ का सहचार्य नियम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ का सहचार्य नियम है। तो ये हमारा जोड़ का सहचार्य नियम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ का सहचार्य गुण है। तो हम जोड़ का सहचार्य गुण लिख दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ये जो हुआ जैसे हम ऊपर वाला है, नीचे सेम टू सेम है, तो ये भी हमारा जोड़ का सहचार्य गुण कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ का सहचार्य गुण, सहचार्य गुण, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में, यानी कि ये देखिए, ये जो है हमारा -3/5 + 8/-9 = 8/-9 प्लस -3/5 है। यानी कि कर्म के जो है वो उल्टा करके लिख दिया हुआ है। कर्म के उल्टा करके लिख दिया है, तो ये कौन सा नियम होता है? जोड़ का कर्म विनिमय नियम होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ का कर्म विनिमय नियम, विनिमय गुण लिखे या फिर नियम लिखे, बतवा बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।